हेलो भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। आइए इस ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आइए हमारा ये संख्या पद्धति चल रहा था। संख्या पद्धति में टॉपिक को चल गया था। आज हमारा कल इससे पिछली वाला क्लास में हमारा चला था डिवीजन यानी भाग। भाग कैसे सीखा जाता है, एकदम जीरो लेवल से फिर बेसिक से चालू किए थे, जो एकदम अच्छे से पढ़ा है। उसको उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। गुणा क्या होता है उसका परिभाषा देखेंगे और करने का तरीका जानेंगे। एकदम आसान तरीके से इसको समझाएंगे, एकदम बेसिक से। आइए देखते हैं। देखिए गुणा दिया है मल्टीप्लिकेशन यानी देखिए गुणा का चिन्ह ये होता है। इसका पहले हम गुणा कर लेते हैं, यानी अब इससे पहले परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे को बार 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 जोड़ने किसी संख्या को बार बार जोड़ने की, देखिए इसका परिभाषा क्या हुआ। किसी संख्या को किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं। या लिख सकते हैं इसको, एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी संख्या में कोई अंक को बार बार जोड़ने की स्थिति को ही हम, ये इसको देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 + 2 + 2। देखिए 3 बार लिखे ना, 1 2 3, 2 2 4 2 6, ये 6। ये हमारा जोड़ क्या है 6। अब देखिए ये कितना है, 1 2 3, 3 हो गया। कौन सी संख्या दो 3 बार है, 2 है। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। देखिए ये जोड़े तो हमारा 6 आया, और ये गुणा किए तो 6 आ गया। इसी तरह एक और संख्या लेते हैं यहाँ पे। जैसे 5 + 5 + 5। अब देखिए 5 5 10, 5 15, 15 आ गया। जोड़ दिए तो इसको 15 आ गया। इसी को हम छोटा रूप में लिख देते हैं, जैसे 3 × 5। देखिए 3 × 5 है, 5 × 3 करें तो वही 15 आ जाएगा हमारा। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे, जैसे 3 6 5 8 7। ये हमारा पहले से एकदम जीरो देखते हैं, यानी छोटा आंसर देखते हैं। यानी एक अंक का गुणा हो गया ये। जैसे 3 से गुणा करना है, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, पहले पहले इस वाले अंक का इस वाले अंक में पहले गुणा करेंगे। ये अंक हमारा गुणा करेंगे तो इसमें 3 चौके 12 के 2। कैरी यानी हासिल कितना बचा, 1। कैरी कितना बचा, 1। 3 के पहाड़ा फिर पढ़ेंगे हम 2 में, तो 3 दूनी 6। ये किसमें कैरी यानी हासिल बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा एक अंक था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक लिख देते हैं।
ये हो गया। अब देखिए पहले हम सिंपल यहाँ से गुणा करते हैं, पहले इस वाले अंक में इस वाले अंक से, दोनों संख्या है लेकिन इस वाले अंक से पहले इस वाले अंक में गुणा करेंगे। एक के पहाड़ा हम किसी भी संख्या में यानी एक के पहाड़ा किसी भी अंक या संख्या में पढ़ते हैं तो वो सेम संख्या आती है। जैसे देखते हैं एक के पाँच में जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, फिर एक के पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें ध्यान देना पड़ता है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर इसमें गुणा हम करते हैं तो यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। जब हम दो अंकों का गुणा करेंगे तो ये यहाँ से जब इस वाले अंक में गुणा करते हैं तो इस वाले अंक को नीचे कुछ भी नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं, फिर इससे हम गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 1 5 5, 1 5 5, 1 2 2। अब इसको जोड़ेंगे, क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब देखिए जब 5 के नीचे कोई संख्या नहीं रहती है, यानी 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब जोड़ दीजिए इसको, 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 2 और 5 हो जाएगा हमारा 7, और 0 और 2 यानी 2, 275, 275। ये हमारा दो अंकों वाली संख्या था, यानी यहाँ पे आते हैं हम 3 अंक लेते हैं, जैसे हमारा 3 अंक हो गया। अब इसमें एक और इसमें समझ सकते हैं 2, यानी 2 संख्या लेकर इसमें देखते हैं, हो गया। अब देखिए अब फिर इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इस वाले अंक से गुणा करते हैं। 5 में जब पहाड़ा पढ़े, देखिए गुणा करने के लिए कम से कम मैक्सिमम पहाड़ा 2 से लेकर 10 तक तो एकदम जरूरी है। आगे याद करते हैं तो और बड़ा से बड़ा गुणा करने में आपको आसान पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले इसको। 5 के पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 के, देखिए 25 का ये जैसे 25 आ गया यहाँ पे, तो कभी भी हम इकाई वाला अंक को लिखते हैं, इकाई वाला अंक को लेते हैं। ये दहाई वाला जो अंक रहता है, इसको दहाई ये होता है इकाई। कभी भी इकाई वाला अंक को ही लिखते हैं, दहाई वाला जो रहता है उसे हासिल कर देते हैं, यानी कैरी हो जाता है, इसी को हम हासिल बोलते हैं। आइए हमारा हासिल कितना बच गया, देखिए 2 बच गया। देखिए यहाँ पे 2 बच गया, 5 हम यहाँ पर लिख दिए तो बचा कितना, 2। और फिर इस वाले अंक में इस वाले अंक से गुणा करेंगे, यानी इस अंक को इस अंक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 के पहाड़ा जब 3 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, और कैरी कितना बचा था, 2, 15 2 17, 15 2 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 हो गया तो 17 के यहाँ 17 यहाँ पे लिख दिए, तो 17 का इकाई वाला अंक लिख दिए यहाँ पे। कैरी यानी हासिल कितना बच गया हमारा, 1 बच गया। फिर इस अंक से इस वाले अंक में गुणा करेंगे तो 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16। अब देखिए फिर इस वाले अंक से इस वाले अंक में गुणा करेंगे, यानी तीनों में धीरे धीरे करेंगे इसको। पहले हम इस वाले अंक से इसमें करते हैं, 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में तो 2 5 10। अब देखिए इस वाले अंक के सामने नहीं लिखना है, इसको नीचे छोड़ देना है, दूसरी वाले अंक के नीचे लिखना है।
अब देखिए 2 5 10 के 0 कैरी कितना बचे, जैसे 10 हो गया तो 10 में हम लिख दिए इकाई वाला अंक, दाई वाला हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया, हासिल यानी कैरी हो गया। अब फिर देखते हैं 2 के पहाड़ 3 में पड़े, 2 तिहाई 6, एक हमारा हासिल बचा था 7 हो गया, 2 तिहाई 6। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पे जोड़ प्लस वाला चिन्ह भी दे सकते हैं। जब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हम लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 0 लगाकर हम जोड़ेंगे तो हमारी संख्या पूरा बराबर हो जाएगी। यानी देखिए 4 अंक ऊपर हो गया, 4 हमारा संख्या नीचे भी हो गया, ऊपर भी संख्या हमारा 4 हो गया। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7, 6 और 7 होता है 13, 13 में 3 हमारा, देखिए 13 हो गया, 13 में इकाई वाला 3 लिख दिया कैरी, यानी हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। और 1 6 होता है 7, 1 कैरी यानी हासिल बचा था, ये हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे एक और समझा देते हैं, यहाँ यहीं पे समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4425, 4425 यानी हमारी संख्या हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 लिखे थे तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 2 और 1। एकदम बेसिक से मत समझा रहे हैं गुणा, देखिए एकदम 0 से एकदम बेसिक, यानी जिसको 2 1 3 4 10 तक भी पढ़ा याद रहेगा तो वो आराम से कर सकता है गुणा। आइए देखते हैं इसको। पहले हम 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, तो 1 5 5, 1 2 2, 1 4 4, 1 5 5। अब फिर देखिए अब इससे अब इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो बताया था कि ये वाला संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखना है। फिर इससे हम पढ़ेंगे 2 5 10 के 0, हासिल कितना बचा 1, 2 दूनी के 4, 4 1 हासिल बचा था हमारा 5 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे भी हम छोड़ दिए, जब तीसरी से इससे गुणा हम करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले के नीचे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे। अब देखिए अब 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 3 5 15 के 5, देखिए 15 हो गया। 15 में यानी इकाई वाला अंक लिख दिए, ये दहाई वाला अंक हो गया हमारा हासिल यानी कैरी हो गया। यहां से अब फिर इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 1 हासिल बचा था 7। अब फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल कितना बचा 1, हासिल कितना बचा 1। अब फिर 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, 3 चौके 12, 1 हासिल बचा था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 13। इसको जोड़ दीजिए, देखिए इस वाले अंक के सामने इसको जोड़ दीजिए, इसको नीचे एकदम सेम ऐसे जोड़ दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। यहाँ पे भी 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए और ये यहाँ 0 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी 0 रख देंगे तो यहाँ पे किसी भी देखिए किसी भी अंक यानी अंक के पहले हमारा 0 लग जाता है तो इसका वैल्यू नहीं रहता है। हमारा कभी भी संख्या यानी अंक भी पढ़ेंगे तो 1 ही पढ़ेंगे, 0 1 लिखा हुआ है ना, लेकिन 1 ही पढ़ेंगे इसको। उसी तरह जोड़ में देखिए आप जोड़िए इसको, जब ये 5
ये हो जाएगा 2, ये 5 5 10 है, 4 14 के 4, हासिल कितना बचा 1, 4 या 8 होता है 12, 12 7 होता है 19, 19 एक हासिल बचा था 20, 20 का 0। अब देखिए 20 हो गया ना, तो ये इकाई वाला हमारा अंक हो गया और 20 का हमारा दहाई हो गया, यानी ये हासिल हो गया, 2 हो गया। अब देखिए जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 या 2 12 के 2 हासिल 1, 3 एक हासिल था 4, आइए ऐसे एक उतार देंगे इसको। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे गुणा बढ़ता जाता है। ये और इसको उदाहरण समझा सकते हैं, आइए इसको समझाते हैं। जैसे देखिए उसमें कितना था 4 था, यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गया। 8,58,767 में गुणा किससे कर देंगे, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे लिख दीजिए 4,225। कितना हो गया। और सीधा हम सिंपल गुणा करना है, इससे इसमें गुणा कर दीजिए 5 7 35 के 5 हासिल कितना बचा, देखिए 35 हो गया ना, तो 35 में ये इकाई वाला अंक हम देखते हैं बचा कितना 3, 3 कहाँ चला जाता है इससे का पार पे, यानी इससे सिर पे चला जाता है। या फिर देखिए 5 के पारा फिर पढ़ेंगे 6 में, ये होता है 5 6 30, 30 या 3 33, 33 हुआ। देखिए यहाँ पे 33 लिख दिए, तो ये इकाई वाला हम लिख दिए, बचा कितना हमारा 3, तो 3 क्या होता है फिर इसके ऊपर आ जाता है। फिर 5 के पारा पॉइंट इसमें 7 में, तो 5 7 35 और 3 38, 38 देखिए 38 यहाँ पर लिखते हैं, तो 38 वाला इकाई वाला अंक 8 लिखते हैं, बचा कितना हमारा 3, 3 यहाँ पे फिर इसके का पास लिख देते हैं। फिर 5 8 40, 40 और 3 43, 43 से 3 हासिल कितना बचा, 43 में 3 लिख दिए तो बचा कितना 4, तो 4 इसके फिर पर चला जाएगा। फिर 5 से पारा पढ़ेंगे 5 में, तो 5वां 25, 25 या 4 29, 29 के 9 हासिल कितना बचा 2, तो देखिए 2 जो होता है 29, तो ये वाला इकाई वाला अंक होता है, ये हमारा दहाई यानी हासिल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं फिर इसके ऊपर यानी इसके सिर पर हम रख देते हैं। अब इसको पढ़ते हैं 5 25 हो गया 29 हो गया, और फिर 5 से पारा पढ़ते हैं 8 में, तो 5 8 40 होता है, हासिल कितना बचा था 2, तो इसमें 40 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। अब दूसरा काम खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो गया। अब आइए फिर 2 से देखते हैं, 2 7 14 के 4 हासिल कितना बचा 1, एक इसके सिर पे चला आता है। फिर 2 6 12, 12 1 13 के 3, फिर हासिल 1 बच गया तो फिर इसके सिर पे 1 चला आएगा। 2 7 14, 14 1 हासिल बचा था हमारा 15, 15 हो गया, तो 15 यहाँ पे लिख दिया, फिर इसके सिर पे यानी 1 आ गया। फिर 2 के पारा पढ़ेंगे इस पे यानी 8 में, तो 2 8 है 16, 16 एक हासिल बचा था हमारा जो 17 हो गया। फिर हमारा 17 हो गया, तो हासिल कितना बच गया 1, तो 1 इसके आगे वाली संख्या के सिर पे यानी ऊपर चला आता है। तो फिर 2 से हम गुणा करेंगे 5 में,
तो 2×5 = 10, एक हासिल बचा था हमारा 11। 11 यानी देखिए 11 हो गया तो ये वाला एक लिख दिया इकाई वाला, फिर एक बच गया तो इसके सिर पे चला आएगा वो। फिर 2 के पढ़ा पढ़ेंगे 8 में, तो 2×8 = 16, एक होता है हमारा 17। 17 हो गया। अब देखिए 2 संख्या खत्म हो गया, यहाँ पे 2 संख्या का काम खत्म हो गया। और फिर इसको 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 2×7 = 14 के 4। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जैसे जैसे संख्या से हम गुणा करते हैं तो ऐसे ही ये इधर घटता ही आता है, इधर बढ़ता जाएगा इधर घटता आएगा। और 2×6 = 12, एक 13 के 3, 2×7 = 14, एक 15 के 5, 2×8 = 16, एक 17 के 7, 2×5 = 10, एक 11 के 1, और 2×8 = 16, एक 17। ये हो गया। और फिर पढ़िए इसको 4 से पढ़ेंगे हम 7 में, 4×7 = 28 के 8, हासिल कितना बचेगा 2। 4×6 = 24, और 2 कितना होता है 26, फिर कितना बच गया 2। 4×7 = 28, 28 और 2 30, कैरी कितना बच गया 3। फिर 4×8 = 32, 32 और 3 35, 35 के 5, हासिल कितना बच गया हमारा 3। फिर इसे सिर पर लगा देंगे। फिर 4×5 = 20, 20 और 3 23 के 3, कैरी कितना बच गया, यानी हासिल कितना बच गया हमारा 2। 4×8 = 4×5 = 20 और 3 23, हासिल कितना बच गया 2। फिर 4×8 = 32, 32 और 2 34। अब देखिए ये संख्या, देखिए यहाँ पे घटता हुआ है इधर बढ़ता हुआ है, तो जैसे जैसे संख्या का हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए इधर बराबर हो गया। फिर यहाँ भी वैसे ही लगा सकते हैं 0 0, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ और यहाँ। जोड़ने में हमें आसान होती है, एकदम बेसिक से इसको जोड़ सकते हैं हम। यहाँ पे जोड़ वाला चिन्ह दे दीजिए, अब जोड़िए इसको। जब 5 में 0 जोड़े तो ये हमारा संख्या आ जाएगा 5। फिर 3 और 4 7, 8 या 3 8 और 3 11, 11 और 4 15 के 5, हासिल कितना बच गया 1। 3 और 5 8, 8 या 3 11, 11 है 8 होता है 19, 19 एक हासिल बचा था हमारा 20, हासिल कितना बच गया 2। 9 और 7 कितना होता है 16, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, हासिल कितना बच गया फिर 2 बच गया। 2 और 1 3, 3 और 7 होता है 10, और 10 और 2 12, फिर कितना बच गया 1। 4 या 7 कितना होता है 11, 11 1 12, 12 या 5 17, 17 1 18, 18 के 8, हासिल कितना बच गया 1। 1 7 8, 8 3 11, 11 1 12 के 2, हासिल कितना बच गया 1। 1 और 4 5, एक हासिल बचा था हमारा 6, ये 3। देखिए कितना आसान, एकदम आसान तरीके से इसको हल किया गया है। ऐसे ही एकदम बेसिक से इसको हल कर सकते हैं। ये समझाने के लिए लिखे थे यहाँ पे। ये हमारा गुणा था जो मल्टीप्लिकेशन,
आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यहीं अपने क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।